हमने ये बात कही थी आज से कोई 4 माह पहले कि ये सीपैक बंद करने के टारगेट पे हैं और ये कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत चाइना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा जिसे सीपैक कहते हैं, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चाइना पाकिस्तान के इस कॉरिडोर से होते हुए अरब सागर पहुंच सकता है और वहां से विदेशों में अपना सामान भेज सकता है। लेकिन पाकिस्तान की गलत नीतियों की वजह से सीपैक अब बंद हो चुका है। इस विषय में इस वीडियो पर बातचीत हो रही है। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाएं और बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और सीपैक के ऊपर आप जो है वो अपडेट्स का इंतज़ार करते हैं, खाकसार के अपडेट्स का इंतज़ार करते हैं और वो अपडेट्स जो होते हैं वो आपको जो है वो, चूंकि और कोई नहीं बताता, सामान्य कराम मैं आपको बताता हूँ वो खबर जो आपको वो नहीं बताएगा कोई भी करप्ट मीडिया, वो मैं आपको बताता हूँ। भाईजान, हमने ये बात कही थी आज से कोई 4 माह पहले कि ये सीपैक बंद करने के टारगेट पे हैं और ये कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको एक और उसके हवाले से गवाही आ गई है, तो वो गवाही भी आपके गोश गुजार कर दी जाए। 2017 के अंदर चाइना हुकूमत ने ऐलान किया था कि जो सोस्ट बॉर्डर है जहाँ से पाकिस्तान और चाइना जो है वो आपस में कनेक्ट हैं, शिनजियान और गिलगित बल्तिस्तान, शिनजियान चाइना का सूबा और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सूबा आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इन दोनों के अंदर आइंदा ट्रैफिक 12 महीने चला करेगी। ठीक है, और फिर हमने 2018 के अंदर ये देखा भी, 2017-18 के अंदर जो सर्दियां आई तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये आखिरी दफ़ा है और उसके बाद अब ये 12 महीने चला करेगी। फिर 19 के अंदर ये हुआ भी। अब 20 के अंदर जो है सर्दियों में वो जो बॉर्डर जो कि नॉर्मली बंद हो जाया करता था वो, और 2018-19 में बंद पार्शली हुआ था, बल्कि 19 में बिल्कुल भी बंद नहीं किया था उन्होंने, वो बॉर्डर इस दफ़ा बंद हो गया है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। मौसम की शिद्दत का भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इस शदीद वहाँ पे मौसम तो हर साल इतना ही होता है। चाइना 10-10 दिन के दो, इस पूरी जो सर्दियाँ अब तक हैं इस दौरान 10-10 दिन के लिए 2 दफ़ा खोला गया है और 4 ट्रक जो हैं इस दौरान जो चाइना से आए हैं वो पाकिस्तान में फंस गए हैं, वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारे कवानीन और हमारी रुकावटें उनकी राह में हायल हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पे चले गए हैं तल्लुकात। ठीक है, सर्दी की वजह से ट्रैफिक बंद है और सर्दी की वजह से ट्रैफिक बंद होने की वजह से इधर से जो है वो जो पिछले साल खुली रखी थी चाइनीज़ ने, इस दफ़ा उन्होंने खुली नहीं रखी। हमारी तरफ से उनको बेशतर इस दौरान बेशतर रिमाइंडर भेजे गए। वो जो कहते हैं ना कि हॉट मेल पर राब्ता है, सीपैक वो सारे वो जो हॉट मेल पर राब्ता था उनसे रिक्वेस्ट जब की गई तो बकौल हमारे ज़राए के कि जब उन्होंने नहीं खोलना होता तो वो कहते हैं कि जी ये तो शिनजियान सूबे का मसला है। क्योंकि हैरत की बात यह है कि इस बॉर्डर की ओपनिंग या क्लोजिंग का जो एग्रीमेंट है वो गिलगित बल्तिस्तान और शिनजियान सूबाई हुकूमतों के दरमियान साइन हुआ है, वो चाइना और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान साइन नहीं हुआ। और शिनजियान को वैसे भी वो नीम खुद मुख्तार इलाका कहते हैं, वो अपना हिस्सा नहीं कहते और कह भी नहीं सकते क्योंकि माओ ज़ेडुंग साहब ने इसके ऊपर कब्जा जमाया था। ये चाइना का हिस्सा नहीं था जब चाइना में रेवोल्यूशन आया है ना, तो ये चाइना उस वक्त मेन लाइन चाइना का हिस्सा नहीं था, ये उससे आज़ाद रियासत थी और वो अब भी उसका फॉर सम नफेरियस पर्पसेस उसका एक नाम नहाद इंडिपेंडेंट रखते हैं। तो जिस तरह हमने गिलगित बल्तिस्तान का एक नाम नहाद सेमी इंडिपेंडेंट अलग रखा हुआ स्टेटस, उसी तरह उनका शिनजियान का, चाइना ने इसके ऊपर फौजें भेज के कब्जा किया था। आबादी कम थी, मज़ामत क्या होनी थी, ठीक है, वहाँ के जो मुसलमान जितनी भी आबादी थी वो भी उन्होंने कहा चले हम तक कौन सा कभी इस्लामाबाद से या दिल्ली से कोई अच्छी खबर पहुंची है, तो उन्होंने भी कबूल कर लिया इसको, या चाइनीज़ ने मार मोड़ दिए होंगे
वो जिस तरह हैदराबाद दक्कन में जूनागढ़ मनादर के अंदर कत्लेआम करके या जम्मू के अंदर कत्लेआम करके उन्होंने कहा ना ये भी हमारा हो गया, इस तरह वहाँ पे भी हुआ होगा। लेकिन तारीख की कोई ऐसी किताब मेरी नज़र से गुजरी नहीं है कि जिसमें मैं शिनजियान के बारे में ये राय कायम करूँ। वैसे मैं अज्यूम कर, तो वो उसका अब ये दो नीम खुद मुख्तार लोग अदारों का आपस में मुआहदा है। तो हमें तोता हुआ जवाब मिला है जी, हमें तोता हुआ जवाब मिला है जी बीजिंग से कि जनाब वो तो दो सूबाई हुकूमतों का मामला है, आप उनसे अपनी सूबाई हुकूमत से कहें वो हमारी वो नीम खुद मुख्तार हुकूमत जो है उससे रब्ता करे और हमारा वफाक का इससे कुछ नहीं लेना देना। हालांकि खुलवाने के अंदर ली जिनपिंग साहब जो थे वो जटियाँ डाल रहे थे, नवाज शरीफ को गले लगा रहे थे, बेली बेली बने हुए थे कि जनाब आओ ये काम कर दें। लेकिन जब वो उनका नहीं मूड तो उन्होंने उसको ना करने वाली बातें हैं ना खोलने वाली बातें हैं ना। तो चाइना इतना राजी है हमसे, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना इतना नाराज है, चाइना इतना राजी है कि हमने रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, ये रिक्वेस्ट हमें करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये रिक्वेस्ट हमें करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि मैं दूसरा एक वीला करूंगा, उसके अंदर आपके अर्ज करूंगा, क्योंकि जो चाइना अपना क्या नाम है इनका, तुर्की भाईजान जो है, तुर्की भाईजान कहते हैं कि हम अपनी ट्रेड जो है वो चाइना के साथ जो है उसे पाकिस्तान के रास्ते, ईरान, पाकिस्तान और चाइना है ये इस पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें ज़रा पता करके देंगे, ये 12 महीने खुली है तो ज़रा साड़ा है एक कारवां तो गुजारो, इतों ज़रा ट्राई हो जाए, टेस्ट हो जाए, हमारे ड्राइवरों को पता चल जाए। तो हमने इस सिलसिले रहा था कि उन्होंने सुक्का तोता है जवाब, कहा वो शिंगियां वालों से बात करें, हमारा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो यूं ये जो बंद करने के मिशन पे आए हुए हैं ना ये मुइज यूसुफ एंड कंपनी, जो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की तो कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के साथ होनी चाहिए। मामा अब ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी थी जो वो 90s की बात थी जब हम कहते थे सेंट्रल एशिया तक, तो नहीं जाने दिया ना हमें। किसने नहीं जाने दिया ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। नहीं जाने दिया गया ना हमें सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान में आग लगा दी गई। ठीक है, और इधर से जो था वो अब जो है वो अब हमें चाइना कह रहा है कि जनाब आप हमारे एंटर हो गए ना इस रास्ते, शिंकियांग रास्ते से, तो उधर से जा सकते हैं सेंट्रल एशिया। यानी यार अफगानिस्तान में तोरखम से 8 घंटे का रोड का ट्रैवल है, अगर रोड ठीक हो तो चलें आप 12 घंटे का कर लें। आप 12 घंटे के बाद हैरतान के बॉर्डर पे खड़े होके ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वो करवा रहे होते हैं, क्या उसे कहते हैं, एंट्री। तो यहाँ से तो आप शुरू हो जाए ना 12 घंटे में, तो आप लवारी टाप नहीं टापते, ठीक है ना, और गिलगित नहीं पहुँचते आप 12 घंटे के अंदर, और 12 घंटे के बाद फिर आगे का सफ़र, ठीक है, सोस्ट तक का, तो छोड़ें सर, वो नॉन प्रैक्टिकल रूट है। ये जो चाइना को जानी है शिंकियांग प्रोविंस को, ट्रैफिक जो है वो तुर्की बहादुर हैं, तो दरमियान में है ईरान और पाकिस्तान। तो इधर पाकिस्तान से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ज़रा पता करना है परली साइड, तो परली साइड आने से हमें जवाब हो गया, और यानी कि सी पैक को रोल बैक करने का एक और मरहला तय हो गया कि जो पहले वो कहते थे हम 12 महीने और 24 घंटे खोले रखेंगे, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं बयान है, सर्दी बड़ी है यार, फिर गल करेंगे। तो ये एक बुरी खबर है, सी पैक को रोल बैक करने का मरहलावार अमल जारी है, और हम उसकी निशानदेही करते रहते हैं इन बदनीयतों की। इस बदनीति के ऊपर सच इनके मुंह से निकल गया था कि सी पैक को फ्रीज कर लिया जाए, तो 2 साल उन्होंने फ्रीज ही रखा ना। अब उसके ऊपर बयानात देने शुरू किए, और एक कंट्रोवर्शियल शख्स जनाब जनरल रिटायर्ड आसम बाजवा को उसको हेड लगा दिया, और सी पैक अथॉरिटी जो थी उसको बनाने की कोशिश की। ये तमाम कंट्रोवर्सीज जो हैं ये आप पाकिस्तान के ऊपर तो मुसल्लत कर लेंगे जिस तरह 70 साल से आप मुसल्लत करते आ रहे हैं, अगली पार्टी नहीं मानती, क्या करें आप इसको। ठीक है, तो होगा क्या नतीजे के अंदर, 2-4 JF थंडर तो हमें मिल जाएंगे चाइना के साथ तल्लुकात के अंदर, ठीक है, जिसके ज़रिए हम फाटा में या फिर वज़ीरिस्तान के अंदर बमबारी कर सकें। लेकिन ये है कि जो आपकी और मेरी और अवामुन नास की बेहतरी के लिए कोई चीज़ हो सकती थी, कोई इकॉनमी हो सकती थी, कोई रोज़गार इंडस्ट्री रिप्लेसमेंट की या डिस्प्लेसमेंट की नतीजे में हो सकता था, उसके इम्कानात जो हैं वो दूरअज़कार हैं, बल्कि दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। एक अपडेट था, मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया जाए। आप हमें फीडबैक देना चाहें तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, और नीचे हमारे 2 अदद पेपाल और जायज़ कैश के अकाउंट्स भी हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।